सेमीफाइनल हारने के बाद रोने लगे इंग्लैंड के खिलाड़ी तो सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने कुछ ऐसा किया जिसने इंग्लिश दिग्गजों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, सूर्या की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का सपना भी तोड़ दिया। मैच के बाद वानखेड़े के मैदान पर इंग्लिश खिलाड़ियों को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसने सभी का दिल जीत लिया। यही नहीं, संजू सैमसन ने तो अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी युवा जेकब बेथेल को सौंप दिया, जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। अब इस पर इंग्लैंड के दिग्गजों ने भी रिएक्ट किया है। बेन स्टोक्स और केविन पीटरसन से लेकर माइकल वॉन और नासिर हुसैन ने सूर्या और संजू पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, आपको बताएंगे किसने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी इस उम्मीद में मुंबई आए थे कि वे अपने खिताब का बचाव करेंगे और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में कदम रखेंगे। उन्होंने तमाम कोशिशें की। इन कोशिशों के सहारे वे लक्ष्य के बेहद करीब भी पहुंचे, लेकिन अंत में भारत ने बाजी मार ली। सेमीफाइनल के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को मात्र 7 रन से हराकर विश्व कप के खिताबी मुकाबले का टिकट कटा लिया। लेकिन इंग्लैंड के लिए यह हार बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हुईं जिन्हें देखकर भारतीय फैंस को भी उन पलों की याद आ गई जब खिलाड़ी मैदान पर टूट जाते हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच इंग्लिश टीम के युवा सितारे जेकब बेथेल की फोटो ने दुनिया को इमोशनल कर दिया। बेथेल, जिन्होंने 105 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली और अकेले दम पर इंग्लैंड को जीत की दहलीज पर खड़ा किया, हार के बाद पिच पर ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनका ऐतिहासिक शतक बेकार चला गया, क्योंकि वे अपनी टीम को 7 रन से पार नहीं लगा पाए। बेथेल के साथ साथ कप्तान जोस बटलर और सैम करन की आंखों में भी आंसू थे। उस वक्त टीम इंडिया अपने ऐतिहासिक सेलिब्रेशन में बिजी थी। पूरा वानखेड़े इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर रोते हुए जेकब बेथेल पर पड़ी, उन्होंने अपना जश्न बीच में ही रोक दिया। सूर्या तुरंत बेथेल के पास गए, उन्हें जमीन से उठाकर गले लगाया और काफी देर तक उनसे बात करते रहे। सूर्या ने बेथेल को इशारा किया कि उनका सिर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी के खिलाफ शतक जड़ा है। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन, जो इस मैच के असली हीरो रहे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट इतिहास में एक नई मिसाल पेश कर दी। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में संजू सैमसन को उनकी 89 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो संजू ने ट्रॉफी हाथ में लेते ही जेकब बेथेल को मंच पर बुला लिया। संजू ने अपना अवार्ड बेथेल को देते हुए कहा कि आज की रात की सबसे बेहतरीन पारी इस 22 साल के लड़के ने खेली है और यह अवार्ड उसी का हक है। संजू के इस जेस्चर ने इंग्लिश दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना दिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इस घटना पर बात करते हुए कहा, इसी वजह से क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। सूर्या और संजू ने जो किया वह किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने एक युवा खिलाड़ी के आंसू पोंछे जिसने आज अपनी जान लगा दी थी। और संजू सैमसन का अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेथेल को देना, यह मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। संजू जानते हैं कि एक हार खिलाड़ी को कितना तोड़ सकती है, और उन्होंने उस लड़के का आत्मविश्वास लौटा दिया। सूर्या की कप्तानी और संजू की दरिया दिली ने मेरा दिल जीत लिया। भारत सिर्फ एक महान क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, बल्कि उनके पास महान इंसान भी हैं। इसके बाद केविन पीटरसन ने रिएक्ट करते हुए कहा, सलाम है तुमको संजू और सूर्या। सेमीफाइनल जीतने के बाद भी आप विपक्षी टीम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, यही आपको एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनाता है। संजू सैमसन ने अपना अवार्ड बेथेल को देकर साबित कर दिया कि वे कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जीत के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया और बेहद शालीनता से इसे सेलिब्रेट किया। इस चीज ने मेरा दिल जीत लिया। माइकल वॉन, जो अक्सर टीम इंडिया पर तंज कसते रहते हैं, आज उनके स्वर पूरी तरह बदले हुए थे। वॉन ने कहा, मैं हमेशा से सूर्या की कप्तानी और संजू की बल्लेबाजी का कायल रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने जो इंसानी जज्बा दिखाया उसने मुझे उनका और बड़ा फैन बना दिया है। सूर्या की जगह अगर कोई और होता तो शायद वो अपने कैमरों और फैंस के सामने नाच रहा होता, लेकिन सूर्या जानते थे कि सामने वाला खिलाड़ी इस वक्त किस द्वार से गुजर रहा है। संजू ने जो बेथेल के लिए किया वो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सेमीफाइनल हारने के बाद बेथेल टूट चुके थे, लेकिन संजू ने उन्हें वो सम्मान दिया जो शायद ही कोई और देता। तुम महान हो संजू, तुमको दिल से सलाम। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भी इस पर अपनी राय रखी। स्टोक्स ने कहा,
इस हार से उभरना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन भारतीय टीम का व्यवहार मरहम जैसा था। बेथेल का रोना लाजवाब था क्योंकि उसने अपनी पूरी आत्मा उस पारी में झोंक दी थी। सूर्या और संजू का उनके पास जाना और संजू का अपना अवार्ड उसे सौंप देना यह दिखाता है कि खेल में प्रतिद्वंद्विता सिर्फ बाउंड्री के अंदर होती है। भारत यह फाइनल जीतना डिजर्व करता है क्योंकि वे एक टीम के तौर पर बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इंग्लैंड के दिग्गज मोइन अली ने भी मैच के बाद इस घटना की तारीफ की। मोइन ने कहा, हार का दुख बहुत गहरा है क्योंकि हम जीत के बहुत करीब थे, लेकिन सूर्या का हमारे ड्रेसिंग रूम के पास आकर खिलाड़ियों से मिलना और संजू का बटलर को चुप कराना दिल छू लेने वाला था। जेकब बेथेल पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन संजू ने जब उन्हें अपना मैन ऑफ द मैच दिया तो बेथेल की आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। यही खेल की खूबसूरती है। भारत ने मैदान पर हमें हराया और मैदान के बाहर हमारा दिल जीत लिया। जॉस बटलर ने भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात की। बटलर ने कहा, जब संजू मेरे पास आए तो मुझे लगा ही नहीं कि हम विरोधी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्रिकेट में कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन हमारी लड़ाई शानदार थी। संजू ने बेथेल को जो सम्मान दिया उसने हमें एक नई ऊर्जा दी है। हम इस हार को नहीं भूलेंगे, लेकिन भारत की इस दोस्ती को हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों की इस दरियादिली ने यह साबित कर दिया है कि रोहित शर्मा ने जो कल्चर टीम इंडिया में शुरू किया था उसे सूर्य कुमार यादव बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। संजू सैमसन ने अपनी 89 रनों की पारी से मैच छीना, लेकिन मैच के बाद अपने अवार्ड को एक हारने वाली टीम के खिलाड़ी को देकर सबका सम्मान जीत लिया। 253 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने जिस तरह 246 रन बनाए वह बताता है कि मुकाबला बराबरी का था, लेकिन भारत का मानसिक संतुलन और खेल भावना उन्हें अलग बनाती है। संजू सैमसन का यह जेस्चर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और हर कोई कह रहा है कि असली चैंपियन वही होता है जो दूसरों की मेहनत का सम्मान करे। इन पांचों इंग्लिश दिग्गजों के बयानों से साफ है कि पूरी दुनिया अब टीम इंडिया के आगे नतमस्तक है। वानखेड़े का वो मंजर जब सूर्या ने रोते हुए बेथेल को गले लगाया और फिर संजू ने अपना अवार्ड उस लड़के को थमाया, वो इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनकर उभरी है। अब भारत का मुकाबला 8 मार्च को न्यूजीलैंड से है। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि इसी जज्बे और इसी फॉर्म के साथ टीम इंडिया अहमदाबाद में तिरंगा फहराए। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के इस जेस्चर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन का अपना अवार्ड बेथेल को देना क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट है? और क्या सूर्या की यह कप्तानी भारत को एक नया इतिहास रचने में मदद करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको भी भारतीय टीम पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद और टीम इंडिया रिस्पेक्ट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको पता चले कि हमारे खिलाड़ी कितने महान हैं। हम जल्द ही फाइनल की पूरी कवरेज के साथ लौटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने शुरुआत की कुछ गेंदों को भांपने और पिच के मिजाज को समझने में थोड़ा समय लिया, जो एक बड़े मैच के खिलाड़ी की परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के एक्सप्रेस गन मार्क वुड ने अपनी गति और आक्रामकता से संजू को डराने का प्रयास किया, वैसे ही संजू ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान भी दंग रह गए। वुड ने एक तीखी और शरीर को निशाना बनाती हुई बाउंसर फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी मखमली कलाइयों का ऐसा जादुई और कलात्मक इस्तेमाल किया कि गेंद हवा में तैरती हुई फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी और विशाल छक्के के रूप में जा गिरी। संजू का वह पिकअप शॉट इतना सहज था कि ऐसा लगा मानो वे किसी नेट सत्र में बल्लेबाजी कर रहे हों। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अद्भुत और विनाशकारी जुगलबंदी का ही यह सुखद नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। वानखेड़े की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और इन दोनों के बेखौफ प्रहारों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज गेंदबाज जो मैच शुरू होने से पहले आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब मैदान पर पूरी तरह हताश, दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। हैरी ब्रूक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि भारत ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसी प्रचंड शुरुआत हासिल कर ली थी जिसने भविष्य की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी की नींव रख दी थी। वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक टी20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी साधारण प्रेरणा से नहीं बल्कि एक अलग ही फौलादी मिट्टी से निर्मित लग रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में छक्कों की ऐसी मूसलाधार और प्रलयकारी बारिश की कि वानखेड़े में मौजूद दर्शकों को अपनी पलकें झपकाने तक का मौका नहीं मिला। उनकी बल्लेबाजी में वह आदिम शक्ति थी जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से उखाड़ देती है।
अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों के भीतर अपनी तूफानी और विनाशकारी 50 पूरी की, जिसमें 5 विशालकाय और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इनमें से कुछ छक्के तो इतने ऊंचे और लंबे थे कि वे सीधे स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जाकर गिरे और गेंद को वापस लाने के लिए अंपायरों को नया डब्बा मंगाना पड़ा। जब अभिषेक 64 रनों की एक कालजयी, यादगार और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तब तक भारतीय टीम की जीत की नींव इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी थी कि वहां से मैच में पीछे मुड़कर देखना लगभग नामुमकिन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब वानखेड़े का शोर अपनी चरम सीमा पर था, तब मैदान पर